ऐसे परिवार के बच्चे जिनको एक टाइम के बाद दूसरी टाइम भोजन की भी व्यवस्था ना हो, उनके परिवार 1 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं फ़ीस के। उन बच्चों का तक ये मैसेज पहुंचाते हैं जो इस वर्ष 10वीं कक्षा में आए हैं, है कि भविष्य में वो जेईई यानी आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या नीट एमबीबीएस के लिए कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहता हो। हम उनको जयपुर बुलाते हैं। जयपुर में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए अलग हॉस्टल हैं। उन बच्चों को सुबह नाश्ता से लेके रात के डिनर तक की सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उन बच्चों को हम जयपुर में ही 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी करवाते हैं। इसके साथ में हम उन बच्चों को जो हिंदुस्तान के शीर्ष कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो एलएन हो, चाहे वो नारायणा हो या और दूसरे इंस्टीट्यूट हों, उसमें हम बच्चे को 2 साल तक स्कॉलरशिप दे करके उनकी कोचिंग करवाते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं जो भी होती हैं, इसमें बच्चे के परिजन से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। नमस्कार, मैं ऋषिता कुमारी स्वागत करती हूँ आपका डे न्यूज़ में। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं जो एनजीओ से जुड़े हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य और सुनहरे कल के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में योगेश शर्मा सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर आपसे इस इंटरव्यू में ये पूछना चाहती हूँ कि अभी इन दिनों आपका क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या क्या निरंतर प्रयास चल रहे हैं? जैसा कि तुमने बताया ही है कि मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ और ये एनजीओ जिसका नाम है टॉप न्यूरॉन्स, ये जयपुर की एक संस्था है जिसमें हम विगत 2020 से, जब देश में कोरोना की महामारी फैली थी, तब उस समय एक संकल्प आया कि ऐसे कठिन दौर में हम कोई ऐसे रास्ते अख्तियार करें जहां गरीब और झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे भी जो प्रतिभावान हैं, प्रतिभाशील हैं, जो भविष्य में कुछ कर सकते हैं, उनके सपनों को कैसे पंख दे सकते हैं, उनके सपनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कोविड में हर एक व्यक्ति के लिए परेशानी आई, उनके स्कूल छूटे, उनकी जो पढ़ाई थी वो अवरुद्ध हुई, लेकिन ख़ास तौर से ग्रामीण एरिया में और दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ गरीब परिवार रहते थे, उनके बच्चों को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तो 2020 में ये एक विचार आया और वो विचार फिर धीरे धीरे एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में परिवर्तित हो चला गया। तो प्रथम सॉफ्टवेयर करके एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जिसके मालिक चेयरमैन श्री पुनीत मित्तल जी से मेरी वार्तालाप हुई। उनके भी जहन में ये था कि हम इस दौर में उन बच्चों के लिए कुछ करें जिनके माँ बाप उनके सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से अक्षम हैं। दौर वहीं से शुरू हुआ। इस परियोजना की जानकारी हमने विद्यालयों तक, अभिभावकों तक, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे अखबारों के माध्यम से हमने पहुंचाई। शुरुआत में ये प्रयोग था कि हम 1-2 प्रदेश के ऐसे बच्चों को, जिसमें केवल 25 बच्चे हों, ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करें और उनको फिर हम एक उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं कोचिंग के, उसमें वहाँ उनको कोचिंग कराएं। तो वो दौर वहाँ 2020 से शुरू हुआ। सर, आप जिस एनजीओ से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताइए कि एनजीओ कैसे काम करती है, बच्चों का सिलेक्शन कैसे करती है, इसमें क्या क्या होता है और जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन कहाँ से किया जाता है, मतलब क्या प्रक्रिया रहती है? प्रक्रिया बहुत सरल है। पहली बात तो हमारी एक वेबसाइट है www.topneurons.org, और उस पर हमारी पूरी इस टॉप न्यूरॉन्स के बारे में पूरी डिटेल वहाँ मौजूद है। दूसरा, हमारे जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें फिज़िक्स गैलेक्सी जो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, और उसके जो ऑनर हैं श्री आशीष अरोड़ा जी, वो हिंदुस्तान के जाने माने फ़िज़िक्स के और कोचिंग के एक्सपर्ट हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग 10 या 15 ऐसे स्टूडेंट का कोशिश करते हैं कि वो इंडिया लेवल पर टॉपर में उनके स्टूडेंट का स्थान रहता है।
तो हमने उनसे भी संपर्क किया। उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर और दूसरे यूट्यूब चैनल के लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से पब्लिसिटी की, और उसके माध्यम से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो ये है कि हम स्कूलों में जा कर के, अखबारों के माध्यम से और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से उन बच्चों का तक ये मैसेज पहुंचाते हैं जो इस वर्ष 10वीं कक्षा में आए हैं। जो बच्चे 10वीं कक्षा करते हुए हमारे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। उस आवेदन के पश्चात हमारे यहाँ हमारी टीम ऐसे बच्चों का डॉक्यूमेंट चेक करती है, जिसमें उनके अभिभावकों की आय देखी जाती है। जैसा कि हमारे मापदंड हैं कि ऐसे परिवार के बच्चे का ही हम चयन करते हैं जहां परिवार की आय 3 लाख वार्षिक से ज़्यादा ना हो। दूसरी जो हमारा मापदंड है वो ये है कि उस बच्चे ने 9th में कम से कम 90% और 10th का अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसमें भी 90% से ज़्यादा अंक लेके आया हो। तीसरी जो बात होती है मापदंड की, उसमें ये कि बच्चा आगे चल के 11वीं या 12वीं में साइंस या मैथ लेकर के आगे पढ़ना चाहता हो। और चौथी बात जो है वो ये है कि भविष्य में वो जेईई यानी आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या नीट एमबीबीएस के लिए कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहता हो। तो हम उनका जो आवेदन आते हैं उनको उन मापदंडों पर पहले जांच करते हैं। उसके बाद में उनकी छटाई होती है। हज़ारों की तादाद में हमारे पास में एप्लीकेशन आती हैं। उसमें से हम कुछ बच्चों की एप्लीकेशन जो हमारे मापदंड पर खरे उतरते हैं उनका ऑनलाइन हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट भी 2 बार होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। उसके बाद में एक ऑफलाइन टेस्ट भी होता है। उस टेस्ट में, इस चरण में वो आगे बढ़ते हुए जब बच्चे हमारे पास में छट करके आते हैं तो एक हम फिर उनके फैमिली से मिलने के लिए, उनके घर परिवार को देखने के लिए, उनके परिवेश और उस सामाजिक ताने बाने को देखने के लिए हम एक लाइव इंटरव्यू करते हैं। उस बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उस बच्चे को बारे में जानते हैं, उसके परिवार के बारे में जानते हैं, और ये पूरी जांच पड़ताल के बाद फिर हम उनसे कुछ जैसे लाइट का बिल, उनके घर में टीवी, फ्रिज या मोटरसाइकिल क्या क्या उपलब्ध है, उनके घर में कैसी रसोई है, उनका रहने सहने का क्या ढंग है, वो पूरी एक जांच पड़ताल करके एक प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उसके पश्चात उन बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं। इस वर्ष भी हर साल होता है, लेकिन इस वर्ष भी मैं बताऊं आपको कि हम ऐसे लगभग 45 बच्चों को इंडिया भर से छांट चुके हैं। हमारे पास आज की डेट में लगभग 103 स्टूडेंट हैं जो हमारे पीजी में रह रहे हैं। हम उनको जयपुर बुलाते हैं। जयपुर में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए अलग हॉस्टल हैं। वो हॉस्टल हमारी नहीं है, उनको हम रेंट पे लेते हैं, अपने वार्डन रखते हैं। उन बच्चों को सुबह नाश्ता से लेके रात के डिनर तक की सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उन बच्चों को हम जयपुर में ही 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी करवाते हैं। अगर वो स्टेट बोर्ड का है तो स्टेट बोर्ड में एडमिशन कराते हैं, अगर वो सीबीएसई बोर्ड का है तो सीबीएसई बोर्ड में कराते हैं। प्लस इसके साथ में हम उन बच्चों को जो हिंदुस्तान के शीर्ष कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो एलएन हो, चाहे वो नारायणा हो या और दूसरे इंस्टीट्यूट हों, उसमें हम बच्चे को 2 साल तक स्कॉलरशिप दे करके उनकी कोचिंग करवाते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं जो भी होती हैं, इसमें बच्चे के पर्जन से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। बच्चे 2 साल वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, 11वीं और 12वीं कक्षा करते हैं, उसके साथ साथ कोचिंग करते हैं, नीट या जेईई की तैयारी करते हैं, और जब वो 12वीं कक्षा में होते हैं उस दौरान ही एडवांस जेईई के जो एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, या नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो प्रतिभागी के रूप में शामिल होते हैं। खुशी की बात ये है कि हम विगत 2020 से हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, अभी 6वां बैच हमारे यहाँ आया है, लेकिन इन 4 बैचों में हम 123 स्टूडेंट अब तक ऐसे सेलेक्ट करके और आईआईटी और एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचा चुके हैं, जिससे हमें संतोष होता है। हमारे काम को हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमने उन झोंपड़ियों में, उन गरीब परिवारों के बीच में एक
रोशनी जलाने का काम किया है, एक प्रकाश करने का काम किया है। क्योंकि ये काम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी परिवार का कोई बच्चा डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, डॉक्टर और इंजीनियर बनने से उसका भविष्य तो संवरता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ उसके पूरे परिवार का, उसके समाज का एक जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत होता है। लोगों में, गाँव में उसके पढ़ने की स्थिति को देख कर के और भी बच्चे और भी छात्र प्रेरित होते हैं। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस देश में आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर ना बने, उन परिवारों के भी बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने जो मज़दूर हैं, किसान हैं और जिनके पास में छोटे-छोटे से अपने आय के जीविका चलाने के साधन हैं, उनके प्रतिभाशाली बच्चे भी आज डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। इससे बड़ी और कोई खुशी हो नहीं सकती है। सर 2020 से लेकर के 2025 तक आपने बताया कि छठवां बैच आपका चल रहा है। अब 5 साल हो चुके हैं आपके एनजीओ को। तो सर इन 5 सालों में कोई आपके ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो सच में ऊँचे ओहदे पर पहुँचे हों, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल पर या फिर किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़े हुए हों, ऐसे कोई बच्चे रहे हैं? देखिए जेईई यानी इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, जो पढ़ाई है बीटेक की, वो 4 वर्ष की होती है। एमबीबीएस में 5 और 6 वर्ष लगते हैं। तो अभी जो हमारा बैच 2020 में सेलेक्ट हुआ, वो या तो बीटेक कर रहा है तो चौथे वर्ष में है, या जो एमबीबीएस कर रहा है वो चौथे वर्ष में है। तो वो बच्चे अभी किसी बड़े संस्थान से तो नहीं जुड़ सके, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि देश के बड़े शैक्षणिक संस्थानों में वो पहुँचे हैं। जैसे हमारे यहाँ मथुरा का ही एक रामताल जो गांव है, वहाँ का एक बच्चा है जिसके पिता बहुत छोटी आय में अपने परिवार का संचालन करते हैं। वो बच्चा एम्स रीवा में जिसने एडमिशन लिया है। एक बच्चा है जो बिहार से है, उसने एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया है। बहुत सारे बच्चे जो हिंदुस्तान के बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें एक सपना होता है केवल बच्चों के पहुंचने का, या जहां बड़ी मशक्क़त के बाद में जो बच्चे पहुंच पाते हैं, अगर बच्चे वहां तक पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभी एक बच्चे का इसी साल सिलेक्शन हुआ है। वो बलरामपुर यूपी का एक ज़िला है जहां का बच्चा है, और वो बच्चा इसरो में पहुंचा है। इस साल ही वो उसका एडमिशन इसरो में हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बच्चा बलरामपुर के एक दल्ली गांव से है जो आज एक बहुत बड़े एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचा है। विख्यात कॉलेजों में पहुंच रहे हैं, जहां मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जो गरीब परिवारों से थे लेकिन प्रतिभा के बहुत धनी थे, और ये निश्चित रूप से आगे चल के ये जो हमारा काम है, जो हमारी एनजीओ का काम है, क्योंकि हम गुरु दीक्षा में केवल इतना ही मांगते हैं जो हम उन बच्चों के साथ करते हैं, तो हमारा ये संस्कार हम देने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चे किसी दिन जब बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर बने, तो वो भी अपनी तरह से ही ऐसे जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के हैं, उनको सहायता दें, उनको मदद करें और शिक्षा के क्षेत्र में उनको भी इसी तरह से आगे बढ़ाएं। बेहद प्रशंसनीय, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सर एक लास्ट सवाल ये कि हम अपना योगदान या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आप ये संस्था को अपनी तरफ से कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, अभी तक जो ये संस्था चल रही है, उसमें जो मुख्य इसके जो प्रायोजक हैं, वो है प्रथम सॉफ्टवेयर, जिनके फंड से और पुनीत मित्तल जी के प्रयासों से इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इसके साथ-साथ हमें कई ऐसे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूट, ऐसे एनजीओ हमें पूरी मदद कर रहे हैं। जैसे युवा फाउंडेशन है जो अहमदाबाद की संस्था है। हमारे बच्चों को वो प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप में धनराशि उपलब्ध कराते हैं। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है एफएफई, जो बेंगलोर की एक संस्था है। वो लोग हमारे जब बच्चे कॉलेजों में चले जाते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुश्किल एक प्रश्न हमारे सामने ये भी था कि जब बच्चे हमारे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंच गए, तो आज किसी भी सरकारी कॉलेज की फ़ीस लगभग 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष तो है ही।
और ऐसे परिवार के बच्चे जिनको एक टाइम के बाद दूसरी टाइम भोजन की भी व्यवस्था ना हो, उनके परिवार 1 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं फ़ीस के। तो इसके लिए भी हमारे साथ में कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने हाथ बढ़ाया और बड़ी खुशी की बात है कि प्रतिवर्ष हमारे जो विद्यार्थी जो एमबीबीएस कॉलेज में पहुंच रहे हैं या आईआईटी और बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हैं, उनको एफएफई की तरफ से 50,000 रुपये प्रतिवर्ष और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं युवा और दूसरे, वो 25,000 रुपये तक की उनकी मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको शायद अपने परिवार से 1 रुपये लेने की आवश्यकता नहीं होती और उनके स्कॉलरशिप से उनकी आगे पढ़ाई चल रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमने जो लिया, इससे हमने बहुत कुछ जाना। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अपने सुनहरे भविष्य को लेकर के इस एनजीओ से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आपसे, नमस्कार।